मुझे मेरे से उसकी नॉर्मली कम बात होती थी क्योंकि मैं हर वक्त डांटता ही रहता था। सनम के बच्चे शुरू दिन से, सनम और फलक के बच्चे हमारे पास हैं। हम पीटीआई के अपने लोग नहीं इतना करते, जो बड़ी क़यादत है उनकी वो उस लाइन पे नहीं चलती जिस पे सनम चलती है, तो उस हवाले से आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? पीटीआई की क़यादत में ज़रा सा भी दम खम होता तो उनके लोगों के साथ ये सलूक ना हो रहा होता। अगर इस कौम ने बाहर निकलना ही नहीं है तो तुम किसके लिए जदोजहद कर रही हो? कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, मेरा तो पीपीपी से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जवेद कल से गिरफ़्तार है और उससे पहले जो उनकी बहन थी फलक जवेद साहिबा वो भी गिरफ़्तार थी। हम उनके इस वक्त वालिद साहब जो हैं जवेद इकबाल साहब, इनके पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपकी पहले एक बेटी गिरफ़्तार हुई, आप पेशियों में जा रहे हैं अदालत में, फलक जवेद गिरफ़्तार हुई, अब दूसरी बेटी जो कि केपीके में थी, इतलात ये आ रही हैं कि वो वहाँ से गिरफ़्तार हुई हैं। आपके पास इस वक्त क्या इतलात है, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं? क्योंकि जो पार्टी ज़राए हैं या जो पार्टी के आपके इतलात के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसे शेख वकास अकरम के वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। तो अब आप बताएं, आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन क्या है? ऐसा है अली कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया और ये कहा कि वो गिरफ़्तार हुई। मेरी दोनों बेटियां गिरफ़्तार नहीं हैं, अगवा किया। फलक को उन्होंने इस्लामाबाद से अगवा किया। हम जब उस दिन मुझे 7 साढ़े 7 बजे पता चल गया, मैं यहाँ से अपने वाइफ के साथ, मैं और मेरी वाइफ ही होते हैं, हम लोग इस्लामाबाद गए। वहाँ से हमने अपने दोस्तों और दूसरे लोगों को साथ लिया। सारी रात हम थानों में ढूंढते रहे और उसको उन्होंने, और फिर सुबह हमने जाके इस्लामाबाद के जो चीफ़ जस्टिस है उसके पास हैबियस फाइल कर दी। वो मोहतरम जो हैं सारा दिन उस हैबियस को पेंडिंग कर रखते रहे। 5 बजे के करीब बड़ी मुश्किल से मेरे वकील को अंदर जाने की परमिशन मिली, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कोई अर्जेंट नहीं है, कल देखेंगे, हमें सेम डे नहीं लगाते। इन्हीं चीफ़ जस्टिस साहब ने जब ये लाहौर में थे तो सनम के केस में भी इन्होंने यही एटीट्यूड इख्तियार किया था। सनम चौंक थाने में गिरफ़्तार थी, बंद थी, हमारे पास उसके वीडियो ऑडियो सब सबूत मौजूद थे। हमने हैबियस फाइल की। ये मोहतरम जो हैं इन्होंने एसएचओ को बुलाया, हमने कहा जी हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, हमारे पास इंडिविजुअल गवाह मौजूद हैं। हमने उसके साथ सुबह कमरे में बैठ के नाश्ता किया सारी फैमिली ने। ये बताएं कि आगे ये जो अब सनम का मामला हुआ है, जो कल रात से खबरें आ रही हैं कि वो आप गिरफ़्तार हो गई या आप कह रहे हैं अगवा हो गई, अब इसके बारे में आपको इतलात कब मिली और आपका रब्ता था सनम से, बातचीत हो रही थी? ये नहीं, मेरा अली उसके साथ काफ़ी दिन से रब्ता नहीं था और वो काफ़ी दिन से केपीके में थी और उसका अपनी वालदा से रब्ता होता रहता था और उन्हीं को बता देती थी। काफ़ी दिनों से वो केपीके में ही थी? ये आपको जब से उसको इन्होंने सज़ा अनाउंस किया उस वक्त से वो वहाँ पे थी। तो मुझे मेरे से उसकी नॉर्मली कम बात होती थी क्योंकि मैं हर वक्त डांटता ही रहता था कि क्या कर रही हो तुम, बस करो, बहुत हो गया, या कौम ने कौन सा तेरे कहने पे बाहर निकल आना है, ये कोई आपकी उसके साथ लड़ाई बहस रहती है? ज़ाहिर है मेरा ये ख्याल था कि आप लोगों ने जो स्ट्रगल करनी है आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट दे दी है। अगर इस कौम ने बाहर निकलना ही नहीं है तो तुम किसके लिए जदोजहद कर रही हो? कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये हम 1947 से पहले गोरों के ग़ुलाम थे। हम लोग इस कौम में ये स्पिरिट ही मौजूद नहीं है कि ये अपनी आज़ादी के लिए कुछ कर सकें। इकबाल साहब, ये बताइएगा जो सनम की फैमिली है, बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, वो लाहौर में ही हैं या वो भी केपीके उनके साथ? वो सनम के बच्चे शुरू दिन से, सनम और फलक के बच्चे हमारे पास हैं। हम ही आप उनको सारा केयर? जी, हम ही उनकी स्कूलिंग वगैरह करते हैं। केपीके में FIR दर्ज करवा दी है। मीन गंडापुर साहब से आपकी बात हुई या वहाँ के जो केपीके के लोग हैं उनसे आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? एक्चुअली अली मेरी ना PTI के लोगों के साथ कोई ज़्यादा राब्ता नहीं है क्योंकि मेरा तो ताल्लुक नहीं है PTI से, मेरा तो PPP से ताल्लुक है। लेकिन उनके कुछ लोग जो हैं जैसा कि शाहिद खटक है या और 1-2 लोग हैं, या उमर अयूब साहब हैं, या गोहर, डॉक्टर गोहर हैं, उन डॉक्टर गोहर को भी नहीं पता था। उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर की बात? जी हाँ, सॉरी, बैरिस्टर गोहर, तो उनको भी नहीं पता था। और जो शाहिद खटक है उसको भी बेचारे को ये पता नहीं था, उसको भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। पीटीआई के अपने लोग नहीं इतना करते, जो बड़ी क़यादत है उनकी वो उस लाइन पे नहीं चलती जिस पे सनम चलती है, तो उस हवाले से आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? देखिए, क़यादत एक तरफ है, इतने इस तरह की बातें तो जो पार्टी की मेन क़यादत है वो भी आपको पता है बैकफुट पे रहती है।
نہیں دیکھو، اگر پی ٹی آئی کی قیادت میں ذرا سا بھی دم خم ہوتا تو ان کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا. صنم کی اپنی گریونسز ہیں، صنم جو کر رہی ہے وہ کم ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی، غیر اخلاقی، ہر طرح کی زیادتی کی گئی. ایک لاسٹ پہ یہ بتائیے گا اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ وہ پیچھے تو جائیں گے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے کوئی پٹیشن تیار کی ہے؟ یہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں ہیبیس کے لیے کر دی ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے آئے ہیں، لاہور لے آئے ہیں، ہماری اور لکھپت کا بھی اطلاع اب ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہی شنیدن ہے کہ وہ اس کو لاہور میں انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں دے دیا ہے. اور وہ جو 26ویں ترمیم سے انہوں نے جو مسلط کیے ہیں لوگ، وہ ان ججوں کو انصاف نہیں دے سکتے، تو ہمیں انہوں نے بیچاروں نے کیا دینا. مجھے تو کسی آدمی سے یا کسی بھی جو سرکاری عہدیدار ہے، انہوں نے صرف ایک ہی کام پکڑا ہوا. جب وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ایسا نہیں، ایسا تھا. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی بھی چل رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ضرور ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو موجودہ پالیسیز ہیں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. پیپلز پارٹی اپنے منشور کے خلاف جاتے ہوئے انسانی حقوق، جس کے لیے ہم نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے جوید اقبال صاحب کا، جو کہ صنم کے والد ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ صنم جوید کو کے حوالے سے اب ہم پشاور میں ایک پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں، اور جو اطلاعات یہی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو لاہور کوٹ لکھپت لایا جائے گا، لیکن ابھی جوید صاحب بھی اس حوالے سے کنفرم نہیں ہے. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.